हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन 60, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू द बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हिंदी में परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और बेस को बोलते हैं आधार। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी 90 डिग्री है। ये आपका सी जो है थीटा एंगल डिनोट किया गया है। ठीक है, थीटा यानी एंगल की अपोजिट साइड वाला हमेशा आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री की अपोजिट साइड वाला हमेशा आपका कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, और रिमेनिंग साइड्स आपका क्या होगा, बेस होता है। ये हमने बेसिक डिस्कस किया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, एक रिलेशन और होता है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, साइन 60 इक्वल टू होता है √3/2। ये सब लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में या 9th में, बट कैसे ये आता है वैल्यू हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए। ठीक है, अब यहाँ एक हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें 60 डिग्री आपका होता है, ये आपको पता है, इसीलिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें 60 डिग्री की वैल्यू पहले देखनी है। ए, बी और सी आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 60 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसको हम अज्यूम करते हैं ए, तो ये भी आपका ए होगा और ये भी आपका ए होगा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, फिर इसको हम लोग ए से मीडियन बीसी पे हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर मीडियन डालेंगे और इसको ये बाइसेक्ट कर दिया बीचों बीच। ठीक है, लेट्स दिस इज डी, पूरा आपका ए था। ठीक है, अब ये आपका बी डी जो हो गया a/2 हो गया और ये भी a/2 हो गया। यहाँ पे दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका बी डी, एक अलग से इसको बना लेते हैं। ये आपका हो गया बी डी, आपका हो गया a/2 और आपका ये ए डी हो गया और ए बी हो गया आपका ए। बनाने का पर्पस क्या है, क्योंकि ये आपका 60 डिग्री है तो ये आप 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आपका 90, ये आपका 60 और ये आपका 30 डिग्री। मतलब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 60 डिग्री है, 30 डिग्री भी है और 90 डिग्री है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही वैलिड होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कैसे क्या क्या रिलेशंस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एडी क्या होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड्स आपको पता होना चाहिए। तो एडी निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। यहाँ पे एडी इक्वल्स टू क्या होगा, एडी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी का स्क्वायर और माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ए बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी डी क्या है, a/2, तो a²/4। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करिएगा यहाँ पे 4a² माइनस a²/4, जब आपको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो √3/2a आ जाएगा आपकी ए डी की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब 60 डिग्री के सामने वाला, जो सामने वाला आपका साइड है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया ए डी और 90 डिग्री के सामने वाला अपोजिट साइड्स क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए बी। ठीक, ए डी की वैल्यू आपकी निकल के आई √3/2a अपॉन ए बी की वैल्यू ए। तो ए और ए कैंसिल आउट आपका होगा, तो साइन 60 की वैल्यू निकल के आया √3/2। तो ये एक आपका साइन 60 का प्रूफ हो गया। उसी तरीके से 30 डिग्री के लिए भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री के सामने वाला यानी अपोजिट साइड्स आपका परपेंडिकुलर होगा, तो बी डी अपॉन में ए बी, तो a/2 अपॉन ए कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2 आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप लोग cos 30 का भी cos 60 का भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है। इसके लिए हम लोगों को एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें
आपका 45 डिग्री इंक्लूडेड हो। यहाँ हम लोगों ने ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें 45 डिग्री A है और C भी 45 है, B आपका 90 डिग्री है, ठीक है। AB और BC आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल एंगल है तो इक्वल साइड्स ये आपके होंगे। ये आप लोगों ने पहले ट्रायंगल में पढ़ा होगा। 90 डिग्री सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू आप जब निकालिएगा तो A² प्लस A² जब करिएगा तो आपका निकल के आएगा 2A² यानी कि √2A, ठीक है। ये आपका AC निकल के आ गया। चलिए मान लीजिए चलते हैं, निकालते हैं sin 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा। तो एंगल के सामने वाला कोई भी एंगल आप कंसिडर कर लीजिए, एंगल के अपोजिट साइड्स आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो AB अपॉन में AC, ठीक है। तो AB की वैल्यू आपकी क्या है, A है, और AC की वैल्यू क्या है, √2A है। तो A से A कैंसिल आउट होगा तो 1/√2 आपका निकल के आएगा sin 45 की। उसी तरीके से cos 45 डिग्री की भी निकल के आपकी आ जाएगी। अब डिस्कस करते हैं sin 90 और cos 90 के बारे में। इसमें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको। sin 90 के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करना होगा आपको, ठीक है। सपोज कीजिए कि एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा है और हमको इसको 90 डिग्री करना है। तो हमारे पास जो AC साइड है, जो AC साइड है, ये जो AC साइड है हमारे पास, इस साइड को अगर ये थीटा को 90 करना है तो सपोज करिए कि इसको इधर की ओर अगर हम टेंस कराएं, बढ़ाते जाएं तो ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे बनेगा। एंगल आपका देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। एंगल एक समय ऐसा आएगा कि ये लाइन करते करते ये 90 डिग्री यानी AB पे ही इम्पोज हो जाएगा आपका AC ऐसे करके, और 90 डिग्री आपका बन जाएगा। तो मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका AB है इक्वल्स हो जाएगा AC का। दैट मीन्स जो आपका एंगल C है टेंस कर रहा है 90 डिग्री की ओर, ठीक है। बढ़ते 90 डिग्री जब बन जाएगा, यानी थीटा का क्या है, मेन मोटिव क्या है, थीटा यानी 90 करना है हमें, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा हमें 90 करना है, क्योंकि 90 डिग्री की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है। तो थीटा जो है आपका 90 डिग्री की ओर टेंस करेगा, करते करते एक समय ऐसा आएगा कि AB इक्वल्स हो जाएगा AC का। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब सेम हो गया और साइन थीटा इक्वल टू होता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AB अपॉन BC, तो जब दोनों सेम हो गया, इक्वल हो गया, तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब cos 90 के बारे में चर्चा करते हैं। cos 90 में भी थोड़ी सी आपको सोचनी पड़ेगी। जब आपने देखा तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले आपको ये जानना होगा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, आधार अपॉन में कड़ होता है, आधार बटा कड़ होता है, ठीक है। अब आपने देखा जैसे ही ये थीटा 90 डिग्री की ओर टेंस कर रहा है, यानी थीटा 90 डिग्री की ओर बढ़ रहा है, 90 डिग्री बनना चाह रहा है ये, जैसे ही 90 बढ़ रहा है, 90 अगर ये बन गया तो AB और AC इक्वल आ गए। लेकिन BC का आपका जो अस्तित्व है, यानी BC की जो एग्जिस्टेंस है वो टेंस टू 0 की ओर जा रही है, यानी कि BC धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि BC आपका कंप्लीट 0 के बराबर हो जाएगा, यानी बेस का अस्तित्व मिट जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 0, बेस तो आपका 0 हो गया, तो 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसीलिए आपकी cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 डिग्री होती है, 0 होती है। cos 90 डिग्री वैल्यू ओनली 0 होती है। अब हम लोग देखेंगे cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो सपोज करिए कि थीटा को हमको क्या करना है, 0 बढ़ाना है, ये बनाना है, ठीक है, 0 की ओर बढ़ाना है, थीटा को हमको 0 बनाना है। तो जब थीटा को 0 बनाना होगा तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जो आपका ये AC है, AC जो आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको अगर नीचे लाते हैं, सपोज करिए, इमेजिन करिए AC आपका नीचे होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर नीचे होगा, फिर ऐसे होगा, डाउन जा रहा है ये AC आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउन की ओर हो रहा है, तभी तो ये 0 बनेगा। थीटा आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डाउन बन रहा है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये BC पे AC जो है आपका, BC ऑलरेडी था, जो आपका AC है, AC भी सपोज करिए कि यहाँ पे ये AC है, थीटा कुछ बना यहाँ पे, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि इस पर जब ये इम्पोज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में हमने देखा BC और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो दोनों जब इक्वल हो गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसी तरीके से जब 0 डिग्री थीटा टेंड्स कर दिया तो हमने देखा कि जो ए बी है परपेंडिकुलर है आपका, इसका तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, यानी यहाँ पे ए बी जो आपका आया वो बराबर हो गया 0 के, क्योंकि ये एंगल आपका जब थीटा टेंड्स कर रहा है 0 की ओर तो ये तो करते करते ये तो ए बी कैसे तो खत्म हो गया, तो ए बी 0 आ गया। तो अब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या हो गया, ए बी ही 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करिएगा तो 0 आ गया। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। आपने 90 का देखा, 45 का देखा, आपने 60 का देखा और 30 डिग्री का देखा। चलिए ओके, जय हिंद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप हमें कमेंट में आंसर कर सकते हैं।